लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में कि किस तरह से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके गिरा, मेल गैमीट का ट्रांसफर हुआ और फर्टिलाइजेशन हुआ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये कितने टाइप का होता है, ये हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो पॉलिनेशन का मतलब होता है इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। एंथर से पॉलन ग्रेन का निकलना और स्टिग्मा के ऊपर आके बैठना, ये पॉलिनेशन कहलाता है। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती क्यों है। देखिए, हम जानते हैं कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं और नॉन मोटाइल होने के कारण इनको एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के लिए किसी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है जो कि पॉलिनेशन है। तो इसकी हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं जल्दी से। इट इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of flower। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में कि इट इज रिक्वायर्ड, दिस प्रोसेस इज रिक्वायर्ड बिकॉज बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल। Requirement of this process as male and female gamete are non-motile। भाई नॉन मोटाइल होंगे तो एक दूसरे के कांटेक्ट में कैसे आएंगे, तो इस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट इस कारण से होती है। अब हम पॉलिनेशन के टाइप्स की अगर बात करें तो पॉलिनेशन बेसिकली 3 टाइप का होता है। अगर और थोड़ा सा और डीप में जाएं तो बेसिकली ये 2 टाइप का है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। पर एक तीसरा टाइप हम इसमें पढ़ते हैं जिटोनोगैमी। तो ये बेसिकली इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। इसको हम 3 तरह से पढ़ेंगे। पहला ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा टाइप जिटोनोगैमी। और तीसरा टाइप होता है इसका एलोगैमी। इसी का एक और नाम है जीनोगैमी और इसी को हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। तीन टाइप का पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जब पॉलन ग्रेन एंथर से निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आके बैठे तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। मतलब फ्लावर एक ही है, उसी प्लांट का वही फ्लावर, जब दोनों गैमीट्स कांटेक्ट में आते हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन। अगर प्लांट एक ही है पर फ्लावर अलग अलग हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऊपर एक फ्लावर है, नीचे की तरफ एक फ्लावर है, उससे अगर ऊपर वाले फ्लावर से निकलकर अगर पॉलन ग्रेन नीचे वाले फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आके बैठता है तो फिर उसको हम जिटोनोगैमी कहेंगे। यहाँ पे फ्लावर भी सेम है, प्लांट भी वही है, यहाँ पे प्लांट वही है पर फ्लावर चेंज हो गया, फ्लावर अलग अलग हो गए। और अगर प्लांट चेंज हो गया तो फिर वो एलोगैमी और जीनोगैमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन, इट इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma
ऑफ सेम फ्लावर, एंथर और स्टिग्मा सेम फ्लावर का होगा तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ other flower of same plant। प्लांट यहां पे सेम है, फ्लावर बस अलग अलग हो गए, और क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट चेंज हो जाता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ flower of one plant to stigma of flower of another plant। बच्चों यहाँ पे फ्लावर भी सेम है, प्लांट तो सेम है ही, यहाँ पे फ्लावर अलग अलग हुए, प्लांट सेम है, और यहाँ पे दोनों चीज़ें चेंज हो गई, फ्लावर भी डिफरेंट है, प्लांट डिफरेंट है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन के लिए किस किस कंडीशन की जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है, ये हम बात करते हैं, और इसी तरह से क्रॉस पॉलिनेशन के लिए भी जो भी रिक्वायरमेंट होती है ये हम बात करते हैं। तो सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन की जो कंडीशंस होती हैं इस पर हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली कंडीशन सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए प्लांट और फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, यानी दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होने चाहिए। सबसे एसेंशियल कंडीशन बाइसेक्सुअलिटी फ्लावर की। दूसरी कंडीशन है होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब होता है कि व्हेन मैच्योरिटी ऑफ बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी गाइनोशियम और एंड्रोशियम की मैच्योरिटी एक ही समय पे होनी चाहिए। ये सेल्फ पॉलिनेशन की एसेंशियल कंडीशन है, क्योंकि अगर अलग अलग समय पे मैच्योरिटी होगी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल गाइनोशियम अगर पहले मैच्योर हो गया, एंथर या एंडोशियम वाला पार्ट बाद में मैच्योर हुआ, तो पॉलन ग्रेन जो रिलीज होंगे उनका टाइम वेरी करेगा, और उस वेरिएशन के कारण सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। तो होमोगेमी में इसकी डेफिनेशन लिख लें, मैच्योरिटी ऑफ बोथ सेक्स ऑर्गन्स एट सेम टाइम, दोनों की मैच्योरिटी एक ही समय पे होगी तो होमोगेमी। थर्ड, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर का मतलब होता है ऐसे फ्लावर जो हमेशा क्लोज रहते हैं, ये कभी ओपन नहीं होते। जो फ्लावर ओपन होते हैं उनको अपन चैस्मोगैमस फ्लावर्स कहते हैं, जो फ्लावर्स हमेशा क्लोज होते हैं वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कहलाते हैं। ये फ्लावर हमेशा बंद रहेंगे, होमोगेमी भी शो करेंगे, एक ही समय पे मैच्योरिटी होगी दोनों सेक्स ऑर्गन्स की, तो एंथर्स से पॉलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा के ऊपर आके बैठेगा। इसमें सबसे अच्छा जो प्लांट के लिए इसके लिए बेनिफिशियल देखा गया है, क्यों ये सबसे अच्छा माना जाता है क्लिस्टोगैमस सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि इसके लिए किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब बाहर से कोई आके पॉलिनेशन करे इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट शो नहीं होती। इसके अलावा पर इसमें एक ड्रॉबैक देखा गया है कि अब सेम फ्लावर है, जेनेटिक वेरिएशन बहुत कम होता है, यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है ऐसे प्लांट्स की, ऐसे फ्लावर्स की बहुत कम देखने मिलती है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स मतलब होता है फ्लावर्स that are always
क्लोज्ड, हमेशा बंद रहते हैं। डेhiscence ऑफ एंथर, यानी एंथर जब फटता है उसका जब लेयर ब्रेक होती है, पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, तो वो स्टिग्मा के ऊपर आके बैठते हैं। डेhiscence ऑफ एंथर रिलीज pollen grain to stigma। पर इसके साथ जो कंडीशन देखी गई है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज लेस। कुछ प्लांट्स हैं जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, हालांकि उन प्लांट्स में चैजमोगैमस फ्लावर्स भी होते हैं, पर क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स देखे गए हैं उनमें। जैसे एग्जांपल वायोला, कॉमेलिना, ऑक्सैलिस। ये ऐसे प्लांट हैं जो क्लिस्टोगैमस और चैजमोगैमस फ्लावर्स दोनों प्रोड्यूस करते हैं। इसमें लिख लें जरूर कि दीज फ्लावर्स ऑल्सो प्रोड्यूस चैजमोगैमस these plants also produce chasmogamous flowers। वायोला, जिसे कॉमन पेंसी भी कहते हैं, वायोला कॉमन पेंसी भी कहते हैं, कॉमेलिना और ऑक्सैलिस, ये ऐसे प्लांट जो चैजमोगैमस और क्लिस्टोगैमस दोनों तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब हो गया कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में ट्रांसफर होता है और कंडीशंस इसकी, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होने चाहिए फ्लावर में, होमोगेमी, दोनों ऑर्गन्स की मैच्योरिटी सेम समय पे होनी चाहिए। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स वो फ्लावर्स जो कभी ओपन नहीं होते, ओपन नहीं होंगे तो ये अच्छे से पॉलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा के ऊपर आके बैठेगा, किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा इन फ्लावर्स में एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज देखा गया है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी इनमें काफ़ी कम देखी जाती है। एग्जाम्पल इसके वायोला, कॉमन पेंसी, कॉमेलिना और ऑक्सैलिस, ये दोनों ये प्लांट जो होते हैं ये दोनों तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ये क्लोज्ड फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करते हैं और ओपन फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ये 3 एग्जाम्पल। नेक्स्ट आते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं देखी गई है, ये एक्चुअली दोनों के बीच का ही पार्ट है। अब नेक्स्ट, अगर हम जीटोनोगेमी के बारे में बात करें तो ये एक तरह का क्रॉस पॉलिनेशन है, पर ये सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर भी आता है। यानी जीटोनोगेमी जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है, पर फंक्शनली वो क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप है। तो इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप हुआ, पर फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन हुआ क्योंकि प्लांट चेंज नहीं हुआ, और फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन हुआ क्योंकि फ्लावर चेंज हो गया। नेक्स्ट, क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन में कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं ये हम बात करते हैं। ये कंडीशन इसके ऑपोजिट होंगी, यानी ये अगर बाइसेक्सुअलिटी इसके लिए चाहिए तो उसके लिए यूनिसेक्सुअलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए कंडीशन पहली, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना चाहिए। सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फिर आराम से वहां से पॉलन ग्रेन निकल के किसी दूसरे फ्लावर के कांटेक्ट में आते हैं। इसमें होमोगेमी था, दोनों सेम समय पे मैच्योर होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वहां पे चेंज हो जाता है। सेकेंड कंडीशन है डाइकोगेमी।
डाइकोगेमी मतलब होता है मैच्योरिटी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टेक्स प्लेस एट डिफरेंट टाइम. Maturity of both organs occurs at different time. अब डाइकोगेमी में दोनों सेक्सेस जो हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, ये अलग अलग समय पे मैच्योर हो रहे हैं. कभी कभी ऐसा देखा गया है कि एंथर पहले मैच्योर हो जाता है, तो किसी केस में गाइनोशियम पहले मैच्योर हो जाता है. अगर एंथर यानी एंड्रोशियम वाला पार्ट पहले मैच्योर हो गया तो उसको हम कहते हैं प्रोटेंड्री, और अगर गाइनोशियम वाला पार्ट पहले मैच्योर हो गया तो उसको हम कहते हैं प्रोटोगाइनी. तो इसमें एक होता है प्रोटेंड्री, व्हेन एंथर और एंड्रोशियम मैच्योर फर्स्ट. जब एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाता है, एग्जाम्पल सनफ्लावर में ये कंडीशन देखी गई. जब एंथर पहले मैच्योर हो जाता है और एंड्रोशियम पहले मैच्योर होता है तो प्रोटेंड्री, और सनफ्लावर में देखा गया. अगली सिचुएशन जो आती है प्रोटोगाइनी. प्रोटोगाइनी मतलब होता है जब गाइनोशियम पहले मैच्योर होता है. व्हेन गाइनोशियम मैच्योर फर्स्ट. और ये कंडीशन फाइकस स्पीशीज में देखी जाती है. तो ये हो गया डाइकोगेमी, अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग टाइम पीरियड में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मैच्योर होना. नेक्स्ट कंडीशन इसके लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए नेक्स्ट कंडीशन आती है हर्कोगेमी. हर्कोगेमी का मतलब होता है व्हेन फिजिकल बैरियर इज प्रेजेंट बिटवीन गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम. अगर किसी तरह का फिजिकल बैरियर है, मान लीजिए बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हैं पर दोनों के बीच में किसी तरह का फिजिकल बैरियर है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा. अब हर्कोगेमी मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ फिजिकल बैरियर बिटवीन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. और इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस. कैलोट्रोपिस में दोनों के बीच में फिजिकल बैरियर होता है जिसके कारण किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है पॉलिनेशन के लिए. नेक्स्ट कंडीशन है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर प्लांट में अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, तो ये हो सकता है कि उस प्लांट का, जैसे कोई ऊपर वाला फ्लावर है, ऊपर वाली पोजीशन पे कोई फ्लावर है, वहाँ से पॉलन ग्रेन निकल के नीचे वाले पे आए, यानी एक तरह का जीटोनोगेमी नीचे की तरफ आए, पर वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आने के बावजूद भी उसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन ना हो. ये होती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. या अगर कोई दो प्लांट एक जैसे हैं और एक प्लांट से एंथर निकल के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर आके बैठा, पर वो मैच्योर नहीं हो पाया, पर वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं कर पाया, तो उस कंडीशन को भी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं. अब इसमें भी दो तरह की इनकम्पैटिबिलिटी होती है. अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कारण होगी, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेगा, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं स्पोरोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी. और अगर ये प्रॉब्लम मेल गैमीट के कारण होती है, मेल गैमीटोफाइट के कारण होती है, तो इसको हम कहते हैं गैमीटोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी. और ये कुछ फैमिलीज के मेंबर्स में देखी जाती है. तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी,
इट इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म। ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है। अब इसमें दो तरह की इनकम्पैटिबिलिटी। पहली स्पोरोफाइटिक, incompatibility. It is due to गाइनोशियम पार्ट। गाइनोशियम में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, डेवलपमेंट नहीं शो कर पाता, तो स्पोरोफाइटिक। एग्जाम्पल, इन द मेंबर्स ऑफ ब्रेसिकेसी। और दूसरा होता है गैमेटोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी। गैमेटोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी ड्यू टू मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन। एग्जाम्पल, इन द मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी और पोएसी। सोलेनेसी और पोएसी के मेंबर्स में ये इनकम्पैटिबिलिटी देखी जा सकती है। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का हम जानते हैं कि अगर एक ही फ्लावर में ये प्रोसेस हो रहा है तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होगी, कैरेक्टर्स में वेरिएशन कम होगा। और अगर क्रॉस पॉलिनेशन है तो कैरेक्टर्स में वेरिएशन ज़्यादा होगा, यानी जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो थोड़े से पेरेंट से ज़्यादा वेरिएशन शो करेंगे एज कम्पेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर बनेगी तो अच्छे कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। लगातार अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के चांसेस बढ़ते जाते हैं। लगातार अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के चांसेस बढ़ते जाते हैं, नए कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाते। दो तरह का पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, और दोनों के बीच में आने वाला जिटोनोगेमी। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से एजेंट्स पॉलिनेशन कराते हैं। अब ये लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है एबायोटिक एजेंट, और दूसरा होता है बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट में जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं जैसे विंड, वाटर, बेसिकली इन्हीं के द्वारा देखा गया। और बायोटिक एजेंट बेसिकली एनिमल्स के द्वारा होता है। तो पहले हम बात करते हैं एबायोटिक एजेंट्स की। एबायोटिक एजेंट में हम बात करते हैं विंड और वाटर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं विंड के बारे में। पॉलिनेशन बाय विंड। विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, यानी हवा एंथर से पॉलन ग्रेन को लेकर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर उसको लैंड कराती है, तो ये विंड के थ्रू होता है। इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज एनिमोफिली। Anemophily is the process in which pollination occurs through wind. अब हवा के कारण पॉलिनेशन हो रहा है तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉलन ग्रेन की प्रॉपर्टीज। पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो काफ़ी छोटे साइज के होते हैं
ताकि वो इजीली विंड्स के थ्रू डिस्पर्स हो सकें। छोटा साइज होने के साथ साथ ये नॉन स्टिकी भी होने चाहिए ताकि एंथर से वो ज़्यादा स्टिकीनेस शो नहीं करें और वो स्टिग्मा पे जाके इजीली बैठ जाएं। दूसरा कि एंथर स्टेमन वाला जो पार्ट है जिसमें एंथर है वो वेल एक्सपोज होना चाहिए, यानी वो ऊपर प्रॉपरली अलग से दिखना चाहिए। स्टिग्मा जो होना चाहिए वो ब्रशी होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, ताकि पॉलन ग्रेन उस पर आके बैठे तो वो इजीली उस पर अटैच हो जाए। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो विंड पॉलिनेशन में देखे जाते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स आर नॉन स्टिकी, smaller in size, and easily dispersed। छोटे साइज के होंगे, नॉन स्टिकी होंगे तो आसानी से वहां से निकल जाएंगे और हवा में उड़ जाएंगे। इसमें स्टेमन जो होगा ये वेल एक्सपोज होना चाहिए, यानी इजीली इससे पॉलन ग्रेन निकल सके। स्टिग्मा जो होगा ये फेदरी होना चाहिए और ब्रशी होना चाहिए, ब्रश के जैसे यानी ब्रेसेस जैसे होते हैं, यानी पॉलन ग्रेन्स के कांटेक्ट में आए तो वो आसानी से वहां पे लैंड कर जाए, बैठ जाए। ऐसे फ्लावर्स में जो विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, ये प्रॉपर्टी देखी गई है कि ऐसे फ्लावर्स जो होते हैं वो नेक्टर काफ़ी कम अमाउंट में रिलीज करते हैं और ना ही कलर्ड होते हैं। विंड के द्वारा पॉलिनेट होने वाले फ्लावर्स दे आर कलरलेस एंड नेक्टरलेस। फ्लावर्स आर नॉट कलर्ड and produce very small amount of नेक्टर। या तो ये नेक्टर नहीं बनाएंगे और अगर बनाएंगे भी तो भी बहुत कम अमाउंट में। नेक्स्ट है कि इनमें सिंगल ओव्यूल होता है। ऐसे फ्लावर्स में जो गाइनोजियम वाला पार्ट होता है, ओरी वाला पार्ट होता है, उसमें सिंगल ओव्यूल होता है। प्रेजेंस ऑफ सिंगल ओव्यूल इज सीन। सिंगल ओव्यूल होता है इसमें, और फ्लावर्स क्योंकि छोटे होते हैं तो कई बार वो इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में दिखते हैं। क्लस्टर होता है फ्लावर का जिसके हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं वीट, मेस, बार्ले, शुगर केन। इन सब में विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ये हो गया विंड के थ्रू पॉलिनेशन। अब हम बात करते हैं वाटर के थ्रू पॉलिनेशन। वाटर के थ्रू पॉलिनेशन भी बहुत कम प्लांट्स में देखा जाता है, और खास करके एंजियोस्पर्म में ये तो काफ़ी लिमिटेड है। ये 30 जेनेरा तक लिमिटेड होता है। ये जरूरी नहीं है कि पानी में रहने वाले प्लांट्स, पानी में डेवलप होने वाले प्लांट्स में पॉलिनेशन पानी से ही हो। जैसे कुछ एग्जांपल हैं वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ। इनमें पॉलिनेशन जो होता है वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है और या तो फिर विंड के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू उसमें नहीं होता। बाकी कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, और ये दो टाइप का होता है। अगर वाटर के सरफेस के ऊपर आके पॉलिनेशन होगा तो हम उसे एपीहाइड्रोफिली कहेंगे, और अगर सरफेस पानी में नीचे अंदर की तरफ पॉलिनेशन होगा तो उसे हम हाइपोहाइड्रोफिली कहेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय वाटर, और इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिली। इट इज नोन एज हाइड्रोफिली।
वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हाइड्रोफिली कहलाता है। इट इज क्वाइट रेयर टाइप, बहुत कम जगह ये देखने मिलता है। इट इज लिमिटेड अप टू 30 genera of angiosperms। एंजियोस्पर्म में 30 जेनर तक ही लिमिटेड होता है। अब इसमें जो अभी एग्जांपल की बात की अपन ने, वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ। वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, इकॉर्निया कहते हैं इसे, टेरर ऑफ बंगाल। वाटर हाइसिंथ आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड। इनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होता। अब पॉलिनेशन बाय वाटर ये दो टाइप का होता है, सरफेस के ऊपर या पानी में। इसको हम थोड़ा देर से डिस्कस करते हैं। तो पॉलिनेशन बाय वाटर इट इज ऑफ टू टाइप। पहला होता है एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली, when pollination takes place above the surface of water। pollination occurs at water surface और above water surface। इसका एक कॉमन एग्जांपल है वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया में जो स्टिग्मा वाला पार्ट होता है, स्टिग्मा वाला पार्ट सरफेस के ऊपर आ जाता है, यानी जो लॉन्ग पेडाइसिल होता है वो वेल डेवलप्ड होता है स्टिग्मा वाले केस में और गाइनोशियम वाले केस में। और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो वाटर में रिलीज होते हैं और पैसिवली फ्लोट करते हुए वो स्टिग्मा के पास आते हैं। तो दिस प्लांट हैज लॉन्ग पेडाइसिल स्टिग्मा वाले पार्ट में एंड pollen grain float passively to reach stigma। पैसिवली फ्लोट करते हुए स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं। ये देखा गया है वेलिस्नेरिया में। दूसरा है इसका हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली मतलब वाटर में अंदर पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन ऑकर्स इन वाटर। सरफेस पे नहीं होता, पानी में होता है, अंदर की तरफ होता है। इसमें जो पॉलन ग्रेन वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी ये जो है इसमें स्टिग्मा वाला पार्ट ज़्यादा डेवलप्ड होता है, बड़ा होता है। और इसमें हाइपोहाइड्रोफिली में रिबन लाइक पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि फ्लोट करते हुए स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं। रिबन लाइक पॉलन ग्रेन्स float passively and reach to stigma। इसका एग्जाम्पल है ज़ोस्टेरा, जिसे सी ग्रास भी कहते हैं।
ज़ोस्टेरा इज नोन एज सी ग्रास, वेलिसनेरिया इज नोन एज टेप ग्रास। ये ज़ोस्टेरा में हाइपोहाइड्रोफिली देखा जाता है। अब ये जो पॉलिनेशन हो रहा है विंड के द्वारा और वाटर के द्वारा, इसमें एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक देखा गया है वो ये कि ये वाले फ्लावर्स जो होते हैं ये नेक्टर कम प्रोड्यूस करते हैं या तो नहीं प्रोड्यूस करते हैं। ये ज़्यादा कलर भी शो नहीं करते, ना कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, ना नेक्टर प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनमें पॉलन ग्रेन्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज इन हाई नंबर, लार्ज नंबर, टू कंपनसेट द लॉस ऑफ मेल गैमीट और पॉलन ग्रेन। एक्चुअली क्या होता है, जब एयर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो गए तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएं। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कुछ पॉलन ग्रेन होते हैं जो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं और फिर डेवलपमेंट शो करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर पॉलन ग्रेन्स का लॉस हो जाता है। तो इसमें प्लांट्स को पॉलन ग्रेन ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो इसमें ये 2 पॉइंट ज़रूर मेंशन कर लें, ये दोनों के लिए है, चाहे विंड पॉलिनेशन के लिए चाहे वाटर पॉलिनेशन के लिए। पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इन large amount to compensate loss of pollen grain। पॉलन ग्रेन के लॉस को कंपनसेट करने के लिए ये चीज होती है। दूसरा, ये जो पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं वाटर प्लांट्स के थ्रू, ये एक प्रोटेक्टिव म्यूसिलेजिनस शीट से कवर रहते हैं ताकि वो वेटिंग प्रॉपर्टी शो ना करें, गीले ना हो। पॉलन ग्रेन्स ऑफ हाइड्रोफिलस flowers are covered by mucilaginous sheath, to avoid वेटिंग ना हो, पॉलन ग्रेन्स गीले ना हो, इससे वो अपने आप को बचाते हैं और म्यूसिलेजिनस शीट से कवर होते हैं। तो ये हो गया एबायोटिक एजेंट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं बायोटिक एजेंसीज जो होती हैं पॉलिनेशन कराने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं बायोटिक एजेंसी के बारे में। बायोटिक एजेंसी मतलब होता है जो पॉलिनेशन एनिमल्स के थ्रू होता है, उसे हम इस कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं। और एनिमल्स के थ्रू होने वाले कुछ एनिमल्स जैसे जो पॉलिनेशन कराते हैं, जैसे इंसेक्ट्स, लिजार्ड्स, बैट, रोडेंट्स एटसेट्रा। जो एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होगा वो बायोटिक एजेंसी के अंदर आएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन, जिसे हम एंटोमोफिली भी कहते हैं। इसके अलावा बैट, लिजार्ड, स्नेक, इन सब से पॉलिनेशन भी होता है, पर मेनली हमें यहाँ पे एंटोमोफिली के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट शुरू करते हैं जो पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है। एंटोमोफिली, इसके बारे में पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स में भी बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, तो कौन सा इंसेक्ट ज़्यादा पॉलिनेशन करता है? इसमें सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करने वाले बीज होते हैं। बीज के अलावा और भी इंसेक्ट जो पॉलिनेशन करते हैं, जैसे बीटल्स हो गई, फ्लाइज हो गई, मॉस्किटो हो गए या मॉथ हो गया। फ्लाइज भी होती हैं बेसिकली इसमें, पर हम इसमें हनी बी के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इंसेक्ट्स लाइक, इसमें हम लिख लेते हैं हनी बी इज द मेन पॉलिनेटर। हनी बी इज द मेन पॉलिनेटर और पॉलिनेटिंग एजेंट।
अब एंटोमोफिलस जो फ्लावर्स होते हैं, यानी जिनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट्स और एनिमल्स इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये हम बात करते हैं। प्रॉपर्टीज बात कर रहे हैं उन फ्लावर्स की जो इस प्रोसेस के अंदर आते हैं। सबसे पहले तो ये फ्लावर्स बड़े साइज के होते हैं, लार्ज साइज फ्लावर्स। अगर इन फ्लावर्स का साइज छोटा होगा तो ये इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। स्मॉल साइज फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड टू फॉर्म इन्फ्लोरेसेंस। यदि फ्लावर्स छोटे साइज के होंगे तो वो इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन करेंगे। इसके अलावा फ्लावर्स में फ्रेग्रेंस होती है, अच्छी खुशबू होती है, जिससे वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। प्रेजेंस ऑफ पॉलन किट, ये पॉलन किट बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जो भी फ्लावर्स इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट होते हैं उनमें पॉलन ग्रेन में पॉलन किट देखी जाती है। पॉलन किट एक तरह का चिपचिपा मटेरियल है, स्टिकी मटेरियल है, जो पॉलन ग्रेन के बाहर की तरफ होता है। जैसे इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठता है, पॉलन ग्रेन के ऊपर आके बैठता है, पॉलन किट के कारण वो पॉलन ग्रेन इंसेक्ट के पैरों में चिपक जाता है। तो पॉलन किट एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंटोमोफिलस फ्लावर्स की। अगर फ्लाइज और बीटल से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर्स होते हैं तो वो अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनमें फाउल स्मेल आती है और फाउल ओडर आता है। जो फाउल ओडर वाले फ्लावर्स होते हैं आर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स। इसके अलावा कुछ फ्लावर्स वाइट कलर के होते हैं, तो वो फ्लावर्स मॉथ के थ्रू पॉलिनेट होते हैं। वाइट कलर फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय मॉथ, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हो गई जो एंटोमोफिलस फ्लावर्स की देखी जाती है। अब ज़्यादातर जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट्स के थ्रू ही होता है। अब इंसेक्ट्स को भी कुछ यहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलती हैं प्लांट्स के थ्रू और फ्लावर्स के थ्रू, जो जिसे हम नेक्टर और जिसे हम रिवॉर्ड के रूप में देखते हैं। तो जो बेनिफिट इंसेक्ट को मिलता है वो हम देखते हैं, जिसे हम यहाँ पे रिवॉर्ड टर्म से भी बताते हैं। तो पहला नेक्टर के रूप में रिवॉर्ड मिलता है, दूसरा पॉलन के रूप में मिलता है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेफ प्लेस, यानी इंसेक्ट के जो अंडे होते हैं उनके लिए एक सुरक्षित स्थान फ्लावर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एमॉर्फोफेलस का जो फ्लावर होता है वो 6 फीट उसकी हाइट होती है। तो इतनी ऊंचाई पे जब इंसेक्ट अंडे देगा तो वो ऑटोमेटिकली छोटे छोटे एनिमल से तो प्रोटेक्ट हो ही जाता है। एग्जाम्पल इसमें एमॉर्फोफेलस फ्लावर्स 6 फीट इन हाइट, जिसके कारण सेफ प्लेस मिलती है इंसेक्ट्स को एग ले करने के लिए। इसके अलावा एक और बात है, जो प्रनोबा मॉथ होता है वो युक्का प्लांट में
अपने एग्स को रिलीज करता है। यूका प्लांट में जो अंदर लॉक्यूल्स होते हैं, ओवरी वाले पार्ट में लॉक्यूल्स होते हैं, वहाँ पे वो एग ले करता है। प्लांट को फ़ायदा मिलता है कि वो पॉलिनेट हो जाता है, और प्रोनुबा मॉथ को फ़ायदा मिलता है कि उसके अंडे सेफ प्लेस पे रहते हैं। प्रोनुबा मॉथ lay egg in locules of युक्का प्लांट। जो ओवरी में लॉक्यूल वाला पार्ट होता है युक्का प्लांट में, वहाँ पे प्रोनुबा मॉथ एग ले करता है, उसके लिए ये सेफ प्लेस होती है। तो ये एंटोमोफिली जो सबसे कॉमन टाइप का पॉलिनेशन देखा गया है बायोटिक एजेंसीज यानी इंसेक्ट्स के द्वारा। इसमें हनी भी जो होती है वो मेन पॉलिनेटिंग एजेंट होती है। इसके अलावा जो बीटल्स होते हैं या फ्लाइज होती हैं, मॉथ होते हैं, इनके द्वारा भी पॉलिनेशन होता है, वो इस कैटेगरी के अंदर ही अपन पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ और भी पॉलिनेशन है, कुछ एनिमल्स और भी पॉलिनेशन करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स अपन देख लेते हैं। ये फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप होता है चिरोप्टेरोफिली। चिरोप्टेरोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन जब बैट के थ्रू होता है। पॉलिनेशन बाय बैट्स। एग्जाम्पल इसका एडेंसोनिया और अकैंथोसेफेलस। अकैंथोसेफेलस और एडेंसोनिया चिरोप्टेरोफिली के एग्जाम्पल्स। एक होता है ऑर्निथोफिली। इसमें सिर्फ आपको डेफिनेशन और किसके थ्रू हो रहा है ये ध्यान रखना है। ऑर्निथोफिली मतलब जब पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू होता है, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। एग्जाम्पल बॉम्बेक्स प्लांट्स में देखा गया है। नेक्स्ट इज मेलेकोफिली। मेलेकोफिली मतलब होता है जब पॉलिनेशन स्नेल्स के द्वारा होता है। पॉलिनेशन बाय स्नेल्स। एग्जाम्पल इसका कोबरा प्लांट। एक लास्ट टाइप है ओफियोफिली। ओफियोफिली मतलब जब पॉलिनेशन स्नेक्स के थ्रू होता है। पॉलिनेशन थ्रू स्नेक। एग्जाम्पल सेंटेलम, माइकेलिया। तो ये हमने बात की पॉलिनेशन जो एजेंसीज कराती हैं, किस किस के थ्रू पॉलिनेशन होता है, ये इसका डिटेल।